बात करेंगे मोहन का मिशन एमपी की, जहां सीहोर के अमलाहा स्थित इकाडा में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 2 केंद्रीय मंत्री और 9 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में देश भर से आए वैज्ञानिकों और कृषि मंत्रियों ने दाल उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर चर्चा की है, जिसके आधार पर एक नया दलहन रोडमैप तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को संबोधित किया और मध्य प्रदेश सहित 8 प्रदेशों को केंद्र से मिले बजट पत्र वितरित किए। इसके साथ ही प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और उन्नत प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कृषि क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और मध्य प्रदेश सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। देश नंबर 1 का राज्य देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है। जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। तो सीहोर से तस्वीरें, जहां आयोजन में दलहन के लिए रोड मैप बना है और राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का यह आयोजन किया गया और इस पूरे कार्यक्रम में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी भी साझा की है। दलहन उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। आयोजन में दलहन के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। किसान की तरफ कहते सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई, अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है, उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, 44 लाख हेक्टेयर रकबा। हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान के साथ ये समय बदला है, किसानों की जिंदगी नहीं बदल रही, ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध कटुता के नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी के नहीं होना चाहिए, परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना भी करने का निर्णय किया। और भोपाल से अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। मादा चीता आशा ने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। श्योपुर कूनो से खुशखबरी, जहां 5 नन्हे चीतों का जन्म हुआ है। आशा में 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया है, जिसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे एक्स पोस्ट पर साझा करते हुए गर्व व्यक्त किया है। भारत में चीता संरक्षण अभियान को मजबूती मिली है और देश में कुल चीतों की आबादी अब बढ़कर 38 तक पहुंच गई है।